नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके ही अपने प्लेटफॉर्म डीवी कॉन्सेप्ट में। जी हाँ साथियों, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा मैथ से स्पेशल का एक ऑनलाइन बैच लॉन्च हुआ है, जिसका पहला लेक्चर आज के क्लास में हम लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स 4 सेक्शन में बटा हुआ है: नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एडवांस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अब उस अरिथमेटिक में आज जो हम सेक्शन शुरू करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक के अंदर 18 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कई सारे टॉपिक्स जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम, एज, ये सारे टॉपिक्स जो है ये आते हैं अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो अपन आज के क्लास में ये हमारा पेड बैच के बच्चों के लिए क्लास लग रहा है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक में एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। प्यारे बच्चे, जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहले टाइम एंड वर्क। जब हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं चेन रूल यानी मिक्स्ड प्रोपोर्शन। सारे किताब में टाइम एंड वर्क और चेन रूल के सवाल इकट्ठे मिलेंगे आपको। फिर पढ़ाने वाले हैं आपको पाइप एंड सिस्टम, जिसे हिंदी में नल एवं टंकी कहते हैं। प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में पहला टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, फिर होगा चेन रूल, फिर होगा पाइप एंड सिस्टम। ये कंप्लीट होने के बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा अगला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट और तमाम जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कवर अप कराए जाएंगे। अरिथमेटिक कंप्लीट कराने के बाद फिर हम आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कराने वाले हैं, और इसके बाद आपको ये बैच कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बैच अरिथमेटिक प्लस नंबर सिस्टम के लिए है। एडवांस और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए अलग बैच डिजाइन किया गया है। देखिए, इस बैच में हम आपको पढ़ाने वाले नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक। अब देखिए, ये बैच ऑनलाइन है। इस बैच से फायदा किस एग्जाम में होने वाले हैं, अगर हम इसकी बात करें तो फायदा जो होने वाले हैं बाबू, वो सीईटी के एग्जाम में होने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम्स के लिए होने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम के लिए होने वाले हैं, बैंकिंग के एग्जाम के लिए होने वाले हैं, डिफेंस के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। जैसे एसएससी जीडी अगर आपका सपना है, उसमें ये कोर्स आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। स्टेट का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी टीचर का हो, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, सारे एग्जाम्स में इसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैथ बेस्ड कोई भी एग्जाम्स जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं इस ऑनलाइन बैच के अंदर। इस बैच का जो ओरिजिनल फी है वो 499 रुपया है, लेकिन अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो मात्र 199 रुपया में ये बैच आपको मिल जाएगा। अब इस बैच में आप एडमिशन कैसे लेंगे? एडमिशन लेने के लिए आपको डीवी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। कुछ इस तरीके के आइकन्स आएंगे, जैसे डालेंगे डीवी कॉन्सेप्ट ऐप प्ले स्टोर पे, वहां पे ये इस तरीके के आइकन मिलेंगे। डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद बैच खरीदने का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। 199 रुपया का ये बैच है, आप खरीदिए। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं आपको कि इस 199 रुपया के खर्च करने के बाद मैं आपको अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम में लायक बना दूंगा कि एग्जाम्स चाहे कोई भी हो, आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमने जो पढ़ा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये दोनों ही बच्चों के लिए लाभदायक साबित होंगे। यदि आप मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं तो इस बैच को खरीदने के बाद आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं और ऑफलाइन आके हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में आप कहीं भी रहते हैं
तो यहाँ पे आके आप ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए सर, टाइम एंड वर्क में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हाँ लेकिन ये जरूर है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। अगर डिफेंस में आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे तो 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। बैंकिंग का एग्जाम देंगे तो 1 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। रेलवे का एग्जाम देंगे तो भी 1 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। एग्जाम चाहे कोई भी हो प्यारे बच्चे, सवाल इस टॉपिक से रहते ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कुछ बेसिक्स बातें। देखिए सर, इस टॉपिक के अंदर आपको डेज का पता लगाना होगा। डेज यानी कि दिन, कोई भी काम कितने दिनों में होगा इस बात की जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी। कोई काम 10 दिन में हो रहा है, कोई काम 15 दिन में हो रहा है, कोई काम 20 दिन में हो रहा है, आपको इसकी जानकारी निकालनी होगी। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। कोई दिक्कत? अब आते हैं आगे, कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? किसी मनुष्य द्वारा 1 दिनों में किया जाने वाला काम, किसी मनुष्य द्वारा 1 दिनों में किया जाने वाला काम उस मनुष्य की कार्य क्षमता कहलाती है। 1 डे वर्क, 1 दिन में किया जाने वाला काम उस मनुष्य की कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है। फिर आता है टोटल वर्क। आपको इस टॉपिक के अंदर टोटल वर्क का पता लगाना पड़ेगा। आपको इस टॉपिक के अंदर टोटल वर्क का पता लगाना पड़ेगा, यानी कुल कार्य क्या है आपको इसका पता लगाना पड़ेगा। देखिए पहले बच्चे, हमने आपको क्या कहा, 3 ही बात इस टॉपिक में जानना है। एक, कोई भी काम कितने दिन में समाप्त होगा। दूसरा, कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क यानी कि 1 दिन का काम। फिर आता है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। कोई कार्य क्या है इसका आकलन करना। एक फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चे, एक ही फॉर्मूला इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं, वो है डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। प्यारे बच्चे, अगर आपको डेज निकालना होगा, अगर आपको डेज निकालना होगा तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा। और यदि आपको एफिशिएंसी निकालना होगा, यदि आपको एफिशिएंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दीजिएगा। टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे, हमने क्या कहा, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होते हैं। डेज निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड डेज। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक के अंदर टोटल वर्क ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। अब आप फिजिक्स पढ़े होंगे, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट है, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट है तो आप ये बात जानते हैं कि डेज का उल्टा एफिशिएंसी होगा, डेज का उल्टा एफिशिएंसी होगा और एफिशिएंसी का उल्टा डेज होगा। डेज का उल्टा एफिशिएंसी होगा और एफिशिएंसी का उल्टा डेज होगा। इन्हीं बातों पे पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क टिका हुआ। हमने कहा इस टॉपिक के अंदर आपको दिन का पता लगाना होगा। कार्य क्षमता, किसी मनुष्य द्वारा 1 दिनों में किया जाने वाला काम का पता लगाना होगा। टोटल वर्क यानी कि वो कुल कार्य क्या है इसका पता लगाना होगा। अगली बात, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होंगे, आपको इसका पता लगाना होगा। डेज निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड एफिशिएंसी, आपको इसका पता लगाना होगा। एफिशिएंसी निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड डेज, आपको इसका पता लगाना होगा। डेज उल्टा होगा एफिशिएंसी का और एफिशिएंसी उल्टा होगा डेज का। इन्हीं बातों पे पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क टिका हुआ। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके, बेसिक टाइप्स से लेकर हाई लेवल्स के वो तमाम टाइप्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं
वादा है आपसे कि जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी रख के जाइएगा। यदि आपने हमसे टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो एग्जाम कोई भी हो, एक क्वेश्चन आपसे फिक्स बनेगा, इसका भरोसा आप रखिएगा। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे और हम लोग वन बाय वन करके इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चे, ये कोर्स ऑनलाइन है और ये बैच आपको जो मिलने वाला है ये हमारे ऐप पे मिलने वाला है और ये बाइलिंगुअल बैच होगा। तो वो तमाम लोग जो हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, कतई परेशान नहीं होइएगा कि हमें दिक्कत होगा लैंग्वेज का। सारे सवाल की बोर्ड पीडीएफ से लेकर एक एक चीज आपके अपने यूट्यूब चैनल्स डीवी कॉन्सेप्ट के ऐप पे डाल दिए जाएंगे। नोट सेक्शन में ये भी अपलोड रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल का ना बाबू कि ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। वो किसी काम को, अगर दो लोग हो ना बाबू तो दो डंडा खींचेगा, और अगर तीन लोग हो ना बाबू तो तीन डंडा खींचेगा, चार लोग हो ना तो चार डंडा खींचेगा, पांच लोग हो ना तो पांच डंडा खींचेगा। बात खत्म। करा प्यारे बच्चे, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 30 डेज में कर सकता है। मतलब ये है सीधा सा कि अगर आपको ये चार दीवार रंगवाने हैं, कलर करवाने हैं, जो मेरे पीछे मेरे सामने और दोनों साइड में है, अगर आप ए नामक मजदूर को लगा देंगे तो वो 20 दिन में समाप्त कर देगा, और बी नामक मजदूर को लगा देंगे तो वो 30 दिन में समाप्त कर देगा। प्यारे बच्चे, हमने कहा कि ये किसी काम को 20 दिन में समाप्त करेगा, उसी काम को बी 30 दिन में समाप्त करेगा। मतलब कोई एक काम हमको इस टॉपिक के अंदर मानना है। फिर कह रहे हैं काम आपको जो इच्छा करे मान सकते हैं, जो मन करे वो मानिएगा, सबसे एक ही आंसर है। लेकिन काम मानने के दौरान एक बात का ख्याल पूरा रखिएगा कि कैलकुलेटिव ना हो। अब कैलकुलेटिव ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो दिए गए डेटा का एलसीएम टोटल वर्क मानिएगा और टोटल वर्क ऊपर लिखिएगा। आपसे कोई पूछे कि ये 60 काम कहां से आया है तो आप कहिएगा अपने मर्जी से माने हैं। आप चाहे तो 100 मान लीजिए, आप चाहे तो 120 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, सबसे एक ही आंसर आने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए 60 रसगुल्ला कोई 20 दिन में खाएगा तो एक दिन में कितना 3। 60 रसगुल्ला कोई 30 दिन में खाएगा तो एक दिन में कितना 2। और हमने आज ही कहा है आपको कि एक दिन के काम को कार्य क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। एक दिन के काम को कार्य क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3, 60 काम 30 दिन में तो एक दिन में 2। अब एग्जामिनर ये जानना चाहता है, कह रहा है सो इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू दिस वर्क। मतलब एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि ए और बी अगर मिलकर करे तो इसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। प्यारे बच्चे काम कितना है तो 60 है। ए नामक व्यक्ति से अगर आप करवाएंगे तो एक दिन में 3 करेगा, बी नामक व्यक्ति से करवाएंगे तो एक दिन में 2 करेगा। ए ने 3 किया, बी ने 2 किया। अगर दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 एक दिन में कितना काम होगा 5। 60 काम करना है, एक दिन में 5-5 करेंगे तो क्या दिन लगेगा 12 दिन लगेगा। 60 काम करना है, एक दिन में 5-5 करेंगे तो क्या दिन लगेगा तो 12 दिन लगेगा। बताइए आपको कोई दिक्कत है तो। हमने कहा सवाल करे कि ए 20 दिन में करेगा, बी उसी काम को 30 दिन में करेगा। हमने कहा कोई ना कोई काम मानने की जरूरत है, आप जो इच्छा करें वो मान सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों डेटा का एलसीएम ही टोटल वर्क मानना है। तो हमने टोटल वर्क कितना मान लिया 60 मान लिया। प्यारे बच्चे 60 काम
अगर 20 दिन में होंगे तो एक दिन में 3 काम, और 30 दिन में होंगे तो एक दिन में 2 काम। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब आइए प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों मिलकर करें तो इसी 60 काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 करेंगे, तो 60 करने में कितना दिन लगने वाला है? तो 12 डेज लगने वाले हैं, 12 दिन लगने वाले। अब एक बात आता है, आपके मन में विचार आएगा कि हम 60 ही क्यों माने, हमको माने कुछ और मानने का। आपको जो इच्छा करे ना वो उठा के मान सकते हैं, आप स्वतंत्र है मानने के लिए टोटल पर। एक बच्चे के मन में विचार आएगा कि सर हम 120 मानना चाहते हैं, आप मान सकते हैं। 120 काम आपने मान लिया प्यारे बच्चे, 120 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 6। 120 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 4। एग्जामिनर चाहता है दोनों मिलकर करें, दोनों मतलब कौन कौन? ए और बी। काम कितना है? 120। एक दिन का काम 6 और 4 कितना है? 10। तो क्या दिन लगेगा? 12। क्या दिन लगेगा? 12। बताइए कोई दिक्कत है? आंसर के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो आप जो चाहते हैं वो मान सकते हैं। प्यारे बच्चे चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार खुद से कलर कॉपी निकालिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्या ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपको मौका मिलता है, आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होंगे। सेम सवाल है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल कर रहा है प्यारे बच्चे, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। हमने आपको कहा था 3 लोग हो तो 3 डंडा खींचिएगा। ए 10 दिन में करते तो लिख दीजिए 10 दिन, बी 15 दिन में करते तो लिख दीजिए 15 दिन, और सी 30 दिन में करते तो लिख दीजिए 30 दिन। कोई दिक्कत वाली बात है? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। कोई दिक्कत वाली बात है? प्यारे बच्चे 10, 15 और 30, इसका एलसीएम क्या होगा? 30। प्यारे बच्चे 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। 30 काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम, और 30 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 1 काम। इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं होगा आपको। अब कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? अरे जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो काम कितना है? 30। एक साथ मिलेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। कितने देर में कर देंगे? 5 दिन। कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन, जो कि हमारा सही आंसर है। तीनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे? तो 5 दिन में कर देंगे। तो क्या आपको टाइप 1 में कोई दिक्कत है? क्या आपको टाइप 1 में कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो आप बताइए क्या टाइप 2 में एंटर किया जाए? अगर नहीं है तो बताइए क्या टाइप 2 में एंटर किया जाए? एकदम साधारण सा सवाल था कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में। प्यारे बच्चे 10, 15 और 30 से एलसीएम क्या होगा? 30। 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में 3, 15 दिन में तो एक दिन में 2, 30 दिन में तो एक दिन में 1। बताइए कोई दिक्कत है इस बात में? अब एग्जामिनर ये जानना चाहता है तीनों मिलकर इसी 30 काम को, जब तीनों मिलेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। जब तीनों मिलेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6, तो कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन। बताइए कोई दिक्कत है? ये था हमारा टाइप 1। आप सबकी इजाजत हो तो टाइप 2 में एंटर किया जाए। तो आज के बाद अगर ऐसे सवाल आ जाए कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में, तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तो क्या नहीं बता सकते हैं? अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि बताओ ए और बी कितने दिनों में करेंगे, बताओ ए और बी कितने दिनों में करेंगे, तो हम कहते काम कितना है? 30। ए और बी, तो प्यारे बच्चे ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, तो कितने दिन में कर देंगे? 6। कुछ भी पूछ ले बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो देखिए काम है 30, बी करेगा 3, सी करेगा 1, 4, 15/2 मतलब कितने दिन में कर देंगे? तो 7.5 दिन में कर देंगे। तो जरूरी नहीं
कि तीनों मिलकर ही पूछे, ए बी पूछ ले, बी सी पूछ ले, सी ए पूछ ले, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? चले अगले स्लाइड की ओर, आइए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2, जहां पे आप टाइप 2 लिख सकते हैं, जहां पे आप टाइप 2 लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा कि सवाल कहना क्या चाह, देखिए कह रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब किसी काम को अगर आप ए से करवाते हैं तो वो 20 दिन में कर देंगे, और उसी काम को अगर आप बी से करवाते हैं तो वो 30 दिन में कर देंगे। प्यारे बच्चे 20 और 30 से एलसीएम क्या आने वाले हैं? 60। तो हमने मान लिया उठा के कि टोटल वर्क क्या है? 60 है। अब बताइए 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। अब देखिए यहां से एक नया बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोथ of them start working together after 9 days, after 9 days B leaves the work। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 9 दिन के बाद भी काम छोड़ दो। देखिए अगर आप नया है तो आप यूं ही बना लीजिए कि भाई दोनों मिलकर शुरू किया, 9 दिन काम किया, 9 दिन के बाद कौन छोड़ दिया? बी। अगर बी छोड़ दिया तो आगे कौन आने वाला है? ए। आगे अगर ए आने वाला है तो शेष काम को ये अकेले समाप्त करेगा। कितने दिनों में समाप्त करेगा? जिसके लिए हमने मान लिया कि x दिनों में समाप्त करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों मिलकर एक दिन काम करेंगे तो 3 और 2 कितना काम? 5। दोनों मिलकर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम? 3 और 2 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 9 दिन में कितना काम करने वाले हैं? 45। 60 रसगुल्ला में 45 रसगुल्ला ए और बी खा ली, तो बचा कितना? 15। ये 15 कौन खाएगा? ए। और ए एक दिन में कितना खाता है? 3। कितना दिन लगने वाला है? 5 दिन। तो अगर लास्ट में ए अकेले 5 दिन काम किया है और मिलकर 9 दिन काम चला है, तो प्यारे बच्चे पूरा काम कितना दिन चला है? तो ये बात हम कह सकते हैं कि 9 और 5 पूरा काम 14 दिन चला है। ये हम कह सकते हैं कि 9 और 5 पूरा काम 14 दिन चला है। बताइए कोई दिक्कत है तो? टाइप 2 दोबारा समझाते हैं। सवाल बड़ा ही सिंपल था कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 और 30 से जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 60। 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में 2 काम। एग्जामिनर ने कहा दोनों मिलकर शुरू करते हैं, मतलब ए प्लस बी। दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 5 काम एक दिन में, 9 दिन किए तो 5 9 45। 60 काम में से 45 अगर यहां हुआ तो इधर कितना होगा? 15। इधर कौन है? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 15 करने में क्या दिन लगेगा? 5 दिन। तो 5 दिन यहां हुआ, 9 दिन यहां हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ प्यारे बच्चे? तो पूरा काम 14 दिनों में समाप्त। बोलिए कोई दिक्कत है तो? चले आगे, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम सवाल टाइप 2 का ही, आप एक बार पुनः से बनाने की कोशिश करें। जैसा आपको लगेगा आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपके आंसर है कोशिश करते रहना है। देखिए अगर सीखना है तो कलम चलाना होगा। अगर आप कलम ही नहीं चलाएंगे तो फिर तो आप वीडियो देखने का कोई महत्व नहीं है। आप आराम से कलम कॉपी उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ना बने तो दोबारा हम बताएंगे, उसको देखिएगा। आइए प्यारे बच्चे बड़ा ध्यान से समझिएगा। करा 3 व्यक्ति है जिनका नाम है ए, बी और सी। अलग अलग एक काम को 15, 20 और
30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमने तो वही बात कहा कि आखिर किस काम को ये 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, आखिर किस काम को भी 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, आखिर किस काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। कोई ना कोई काम तो मानना होगा। तो हमने क्या किया, 15, 20 और 30 से टोटल वर्क मान लिया, वो है 60। प्यारे बच्चे, 60 काम कोई 15 दिनों में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 4। कोई 20 दिनों में करेगा तो एक दिनों में कितना करेगा, 3। और कोई 30 दिनों में करेगा तो एक दिनों में कितना करेगा, वो है 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनिएगा, कह रहा है तीनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं। जरा आप करवाइए, तीनों को मिलवाकर एक साथ शुरू। तीनों मतलब A प्लस B प्लस C। 4 दिन किए, A छोड़ दिया, जो छोड़ दिया उसके नीचे काट दीजिए। आगे कौन आएगा, B और C। ये भी 4 दिन किए, फिर B छोड़ दिया, आगे कौन आएगा, C। C शेष कामों को समाप्त किया, C शेष कामों को समाप्त किया। प्यारे बच्चे, तीनों मिलेंगे, 4 3 7 2 9। तीनों मिलेंगे, 4 3 7 2 9। एक दिन में अगर 9 काम तो 4 दिन में कितना काम, 9 चौके 36, 9 चौके 36। अब यहां कौन है, B और C। देखिए B 3 करेगा, C 2 करेगा, 3 और 2 5। एक दिन में 5 काम तो 4 दिन में कितना काम, 20। ABC ने 36 काम किया, B और C ने 20 काम किया, तो 36 और 20 कितने हो गए, 56। थे कितने, 7, बचे कितने, 4। अब कौन करेगा, C। 4 काम करना है, एक दिन में कितना करता है, 2। क्या दिन लगने वाला है, 2 दिन। तो देखिए 4 दिन यहां काम चला, फिर 4 दिन चला, फिर 2 दिन चला, तो पूरा काम क्या दिन चला, तो पूरा काम 10 दिन चला। बताइए इस बात से आपको कोई दिक्कत है तो। ABC ने 4 दिन किया, B और C ने फिर 4 दिन किया, फिर C अकेले 2 दिन किया, तो पूरा काम क्या दिन चला, तो 10 दिन। अच्छा एक बात और सुनिएगा, अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपसे पूछना चाहे कि बताइए A ने कितने दिनों तक काम किया, बताइए A ने कितने दिनों तक काम किया, तो ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यही है, तो ये कितना दिन काम करेगा, 4 दिन। अगर आपसे पूछ ले बताइए B कितने दिनों तक काम किया, तो B यहां भी है, B यहां भी है, तो 4 और 4 8 दिन। अगर पूछ ले C कितने दिनों तक काम किया, तो C सिर्फ यहीं पे है, तो C यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो C का दिन काम किया 10 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 4 8 और 2 10। A सिर्फ कितना दिन काम किया, तो 4 दिन बाद छोड़ दिया था, तो 4 दिन। B कितना दिन काम किया, तो 4 और 4 8 दिन। C कितना दिन काम किया, तो 10 दिन। बताइए कोई दिक्कत है तो। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेम सवाल, कोशिश कीजिए बनाने का, सेम सवाल है। आइए देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं A, B और C, अलग अलग एक काम को 10 20 और कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 30। प्यारे बच्चे, 10 20 और 30 से टोटल वर्क क्या होने वाला, 10 20 और 30 से टोटल वर्क 60 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 6। 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 3। 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 2। बताइए कोई दिक्कत है तो। कह रहा है तीनों मिलकर शुरू करते हैं, तीनों मिलकर शुरू करते हैं, तो करवाइए तीनों से मिलकर, A प्लस B प्लस C। फिर कह रहा है 4 दिन के बाद A काम छोड़ दिया, तो भाई 4 दिन तो तीनों किए होंगे, A छोड़ दिया तो आगे कौन जाएगा, B और C। फिर कह रहा है उसके 2 दिन बाद B काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तो किए होंगे, फिर कौन बचा, C। तीनों मिलकर शुरू करते हैं, 4 दिन बाद A छोड़ दिया, तो A छोड़ दिया तो आगे कौन जाएगा, B और C। उसके 2 दिन बाद B छोड़ दिया तो आगे कौन जाएगा, C। देखिए तीनों मिलेंगे तो 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 काम, तो 4 दिन में कितना काम, 11 चौके 44। फिर A छोड़ दिया तो बचा कौन, B और C। B 3 करेगा, C 2 करेगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 10। 44 यहां हुए, 10 यहां हुए, तो 44 और 10 कितने हो गए, 54। करने कितने थे, 60, बचा कितना, 6।
कौन करेगा बाबू 6 काम? कौन करेगा बाबू 6 काम? ये शी एक दिन में कितना करता है? शी एक दिन में कितना करता है? तो 2। एक दिन में 2 करता है तो 6 करने में क्या दिन लगेगा? 3 दिन। तो पूरा काम 4 2 6 और 3 9, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 9 दिनों में समाप्त होगा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 9 दिनों में समाप्त होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चे, फिर मुलाकात अगले क्लास में आपसे होगी। आज हमने 2 टाइप से 5 क्वेश्चंस लिए, फिर धीरे धीरे इस सीरीज को लंबा किया जाएगा और ये 1-1 घंटे का ऐप पे लाइव क्लास होगा, जिसकी टाइमिंग रात में 9 से 10 होगी, जिसकी टाइमिंग रात में 9 से 10 होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी आपसे हमारे इसी प्लेटफॉर्म, आपके इसी प्लेटफॉर्म डीवी कॉन्सेप्ट पे। तब तक के लिए विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के अपने माँ बाप के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि आप ये बात ना भूलिएगा कि आपको यहाँ शहर के बड़े बड़े रूम में बैठ के पढ़ने के लिए आपके माँ बाप कितना कष्ट उठा के आपको पैसा देते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप दिल लगा के पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। तो ठीक है, कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।